बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए गुरमुख चूकै आवन जान गुरमुख दरगह पावे मान गुरमुख खोटे खरे पशान गुरमुख लागे सहज ध्यान गुरमुख दरगह सिफत समाए नानक गुरमुख बंद न पाए गुरमुख नाम निरंजन पाए गुरमुख हाँ मैं शब्द जलाए गुरमुख साचे के गुण गाए गुरमुख साच रह समाए गुरमुख साच नाम पत उत्तम होए नानक गुरमुख सगल पवन की सोजी होए कवण मूल कवण मत वेला तेरा कवण गुरु जिसका तू चेला कवण कथा ले रहो निराले बोल नानक सुनो तुम बाले इस कथा का दे विचार पव जल शब्द लंगावण हार पवन आरंभ
सतगुर मत वेला शब्द गुरु सूरत धुन चेला अकथ कथा ले रहो निराला नानक जुग जुग गुर गोपाला एक शब्द जित कथा विचारी गुरमुख हाँ मैं अगन निवारी मैण के दंत क्यों खाइए सार जित गर्भ जाए सो कवन आहार हिवै का कर मंदर अगन पिराहन कवन गुफा जित रह अवाहन इत उत किस का जान समावै कवन त्यान मन मन समावै हाँ हाँ मैं विचों खोवै दूजा मीटै एको होवै जग करड़ा मन मुख गवार शब्द कमाइए खाइए सार अंतर बाहर एको जाने नानक अगन मर सतगुर कै पाणे अंतर बाहर एको जाने नानक अगन मर सतगुर कै पाणे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिद्ध गोष्ठ बाणी दे ये 6 पदे जो 944 45 अंग ते दर्ज ने इन्हां दी विचार ज्ञानी अंग्रेज सिंह जी हेड ग्रंथी साहब गुरुद्वारा साहब मजनू का टिला आप जी नूं सरवण करवाउणगे। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दे साढ़े 500 साला गुरपुरब नूं समर्पित एक चित्र प्रदर्शनी ट्विन आर्ट गैलरी जनपद ते लगी हुई है जो अज 25 तरीक तक ही रहनी है। सो आप संगत नूं बेनती है कि आप जी जरूर लाहा प्राप्त करो। 27 तरीक ऐतवार दिवाली है, बंदी छोड़ दिवस। 29 तरीक नूं धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी का गुरता गद्दी
गद्दी निशीनी गुरपुरब है। 30 तरीक नूं 550 सहज पाठां दे भोग पाए जाने हैं। जिन्हां ने सेवा लई है उस सवेरे भाई लखी शाह वणजारा हाल अंदर गुरुद्वारा रकाबगंज साहब 9:30 बजे तक जरूर पहुँच जान, ताकि समय नाल समागम की आरंभता हो सके। 12 नवंबर जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का पवित्र पावन प्रकाश गुरपुरब है। इस उपलक्ष्य विच नगर कीर्तन 11 नवंबर नूं सजेगा। इन्हां सारे ही समागमां विच सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कीआं बख्शिशां प्राप्त करनियां। 2 नवंबर तो लैके 14 नवंबर तक हर साल की तरह धार्मिक पुस्तकां, खास करके जो धार्मिक लिटरेचर है अते चित्र प्रदर्शनी गुरुद्वारा बंगला साहब सरोवर के किनारे लगनी है। सो आप जी ने गुरमत दा साहित, गुरबाणी दियां पोथियां, गुरु की बाणी दे पावन गुटका साहब जां होर जेड़े ककार आदि साडे धार्मिक चिन्ह ने वो सारे आप जी इतों प्राप्त कर सकोगे। अगले समय वास्ते आओ गुरबाणी विचार सरवण करिए। सिद्ध गोष्ठ बाणी है, विचार कर रहे हैं भाई अंग्रेज सिंह जी हेड ग्रंथी साहब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी सतनाम। वाहिगुरु साहिब जी सुनो बिनंतिया। स्वामी मेरे राम सुनो बिनंतिया। स्वामी मेरे राम कोट अपराध परे भी तेरे चेरे राम। कोट अपराध हमारे खंडो अनक विधि समझाओ। हमें अज्ञान अल्प मत थोरी तुम्हें अपना बिरद रखाव। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सुहेले। रखो रखनहार दयाला नानक करके गुले। रखो रखनहार दयाला नानक करके गुले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सन्मान सत्कार योग गुरु सवारी
गुरु प्यारी गुरु का रूप स्वरूप खालसा साध संगत जीओ। वडभागी हो, साहिब नसीब हो, उत्तम कर्मा वाले हो, जो राजान राज, पानान पान, देवान देव, उपमा महान, ऐसियां वडियाइयां दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जियां दी हजूरी अंदर अष्टम बलबीरा साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जियां दे ऐसे पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे जुड़ बैठे हो। जिस स्थान ते किसी भी तरह की कोई आस लैके किसी जात का, किसी गोत का, किसी प्रांत तो, किसी श्रेणी का मनुख आस रख के आउंदा है। तो भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी कहते हैं कि गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी तो कभी भी कोई निराशा नहीं मुड़दा कि हम हर कृष्ण आमद है सर बुलंद, असी हासिल उम्मीद हर मुस्तमंद, हर एक लोड़वंद नूं, हर एक दुखियारे नूं मेरे सरगुरु पातशाह महाराज जी ते उम्मीद है, भरोसा है। और ये भरोसा, ये उम्मीद मेरे सतगुरु ने कदी किसी दी तोड़ी नहीं। जिस भावना नाल कोई आके झोली अड्डदा है, मेरे साहब ने सारियां नूं झोलियां भर भर के दातां दे के निवाज के तोरिया। अदीब दा बड़ा सुंदर बोल है, तेरे दरबार की निराली आली शान ये देखी, सदाकत भी तेरी गलियों के चक्कर काटती देखी, झुकाया जिसने भी सार तेरे दरबार में है मालिक, तुझे देते तो नहीं देखा मगर झोली सबकी भरी देखी। ऐसे पावन स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे आप जुड़ बैठे हो। इस दे नाल नाल देशां विदेशां दूर दराडे टीवी चैनल के माध्यम राही शब्द नाल सुरत जोड़ के गुरु दे शब्द दा रस मान रहे हो। चल रही लड़ीवार सिद्ध गोष्ठ बाणी दी विचार चों अज दे पदे जो आप जी ने सन्मान सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी साहिब गुरुद्वारा बंगला साहिब तिन्हां पासों सरवण कीते ने, जिस दी विचार आरंभ करिए 41वीं पौड़ी, जिस विच मेरे साहब जी ने गुरमुख का जिक्र किया। वख वख विद्वानों तो आप जी पिछे सिद्ध गोष्ठ की उत्थान का यदि भूमिका सरवण कर आए हो कि गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने इन्हां सिद्धां दे नाल विचार की और बहुत विलक्षण गल्लां इस बाणी चों सानूं प्राप्त हुंदियां ने। कुल 73 पदे या 73 पौड़ियां कह लो इस बाणी दियां ने, जिस विच तकरीबन 70 दे नेड़े सिद्धां वल्लों सवाल ने ते सतगुरु पातशाह जी ने उन्हां दे जवाब दिते। दुनिया दे विच इहो जी कोई भी गोष्ठी अजे तक दिखाई नहीं पैंदी जिस पासे सारे दे सारे सवाल इको पासे तो आउंदे होण। ये सवाल इको पासे दे ने। गुरु नानक पातशाह महाराज जी वालों केवल जवाब दिते जा रहे हैं। एक भी मेरे साहब जी ने इन्हां नाल सवाल नहीं किया, सिर्फ जवाब दिते ने। बहुत कुछ जिवें हर एक गुरु की पावन बाणी चों, गुरु के शब्द चों सिक्ख्या मिलती है, बड़ा कुछ सिक्ख्या जा सकता है जो उस भावना नाल पढ़िए विचारिए। इस तरह इस बाणी चों भी बड़ा कुछ सिक्ख्या जा सकता है। पहली गल गोष्ठी,
गुरु नानक पातशाह जी ने दुनिया के लोगों को रल मिल के रहन का, रल मिल के बैठन का ये जो फलसफा दिता, ये जो मंत्र दिता, गोष्ठी, ये सारे पवाड़ियां का हल है, सारिया लड़ाइयां का हल है, सारे विवादां का हल है। सारे विवादां का हल की है? संवाद। रल मिल के बैठो, गल करो। ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੇ ਕਾਫਿਰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਖਣਗੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਭਿੜੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਪਿੱਟ ਲਾਈ, ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। दूजी गलती हुण तुसीं आ कर लगे हो, जिहड़े तुसीं कोर्ट कचहरियां नूं तुरे हो, दोनों धिरां दा उजाड़ा होएगा, कख भी नहीं होना। सालां बधी तुरे रहोगे, उन्हें आखना भी मैं जित जा, उन्हें आखना मैं जित जा, उन्हें भी उजड़ना, उन्हें भी उजड़ना। अखीर गल कित्थे मुकनी है? बैठ के। ते क्यों ना आपां इन्हां उजाड़ा होण तो दोनों धिरां बच जाइए। आओ रल के बैठ के गल कर लईए, संवाद करिए, बैठ के गल। दुनिया के वड्डे तो वड्डे मसले परिवार तो लैके शुरू कर लो, देश ते देशां दीयां हद्दां दे मसले, हर एक दुनिया के मसले का हल संवाद विच है। संवाद रचाओ। आपां वेखदे ना अपने गवांढी मुल्क नाल कोई बहुत चंगी साझ नहीं बनती, लड़ाइयां रोज़ हुंदियां ने, बमबारी गोलीबारी नित होंदी है, संवाद नहीं हो रहा। संवाद किते 5 7 10 साली एक अद्धी कोई मौका, एक अद्धी बार किते कोई मौका बनता है। विवाद रोज ने, संवाद नहीं है। तो जे संवाद शुरू हो जाए, गलबात शुरू हो जाए, डायलॉग शुरू हो जाए, सारे संवाद खत्म हो जाए, सारे विवाद खत्म हो जाए। कि मैं करना? गुरु नानक पातशाह जी ने कुल दुनिया के सामने ये नुकता रखिया, किसी भी तरह का विवाद, वो परिवार का होवे, जमीन का होवे, धर्म नाल संबंधित भी क्यों ना होवे, उस संवाद के नाल खत्म किया जाएगा। असी ज़्यादातर ये प्रचारते हैं कि गुरु नानक पातशाह जी ने 3 चीज़ां दित्तियां, किरत करनी, नाम जपना, वंड छकना। ते 3 ही नहीं, उहदे नाल जे चौथी आ जोड़ लो भी साहिब जी ने सानू संवाद दिता। ते संवाद रचाउण लई किसी नूं बुलाया नहीं भी तुसीं मेरे कोल आओ। संवाद रचाउण लई सतगुरु आप उन्हां दे कोल गए, काजियां नाल संवाद रचाया ते साहिब जी आप उन्हां कोल गए। पुरी विच जाके जगन्नाथ संवाद रचाया, आप उन्हां कोल गए। मक्के काबे जाके काजियां दे नाल संवाद रचाया, आप उत्थे गए। हरद्वार जाके उन्हां पंडित लोकां दे नाल संवाद रचाया, आप उत्थे गए। अज आपां लड़न वास्ते ते किते भी पहुंच जाने आ, संवाद करन वास्ते नहीं पहुंचते, संवाद लई नहीं तुरदे। विवाद लई बड़े शेर आ, संवाद लई नहीं। सतगुरु पातशाह जी ने किरपा की, नादान मनुख, झगड़ालू मनुख, ईरखालू मनुख, दंगे फसादां की भावना रखण वाले मनुख विवाद वाले पासे तुरदे ने। शांति की गल करन वाले, सहज की गल करन वाले, प्यार की गल करन वाले विवाद वाल नहीं तुरदे, उस संवाद वाल तुरदे ने। संवाद आओ। पवित्र बाणी चो मेरे साहिब जी ने सानू पंचायती पंच प्रधानी राज बख्शिया। इस सिद्ध गोष्ठ का जिन्हों अमली जामा कहने गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी ने सामने रखे, अकाल तख्त साहिब की रचना करके। आओ गुरु नानक पातशाह सुमेर पर्वत इन्हां किथे किथे जाके इन्हां जोगियां नाल बैठ के गोष्ठी संवाद करते हैं। तो तुहानू किते जाण की लोड़ नहीं, आओ मैं तुहानू अपना ठिकाना दवा, अपना घर दवा, इत्थे बैठ के आके संवाद कर लो।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਉਹਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨੇ। ਭੁੱਖੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਮੁਸਾਫਰ ਰਾਹਗੀਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਵਾਖਾਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਅਸਲੀ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੋ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਆਓ, ਹੋ ਇਕੱਤਰ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਮਿਲੋ। ਹੋ ਇਕੱਤਰ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮਿਲੋ, ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਮਾਂ ਦੁਬਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਬਦਾ ਚੋਂ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਥਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਪੜੀ। ਉਸ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕ੍ਰੋਧ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਵੈਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਬਿਧਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਗੋਡਾ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਓ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਗੋਡਾ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਆਪਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਈਏ, ਦੁਬਿਧਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਕੌਣ ਬੇਗਾਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੋ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਲਿਵ ਲਾਏ ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੀ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ। ਆਓ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਚੋਂ ਪੜੋ। ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਰੋਸ਼ ਨਾ ਕੀਜੈ ਉੱਤਰ ਦੀਜੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਰੋਸ਼ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਐਸਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਓ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਰ ਜਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਉਸ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ ਉੱਤਰ ਦੀਜੈ। ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ,
दो गल्लां ते तीसरी गल इहदे चों सिੱਖੀਏ। अक्सर आपां की करदे आ, आपां सुणदे घाटां ते बोलदे ज़्यादा। सामने वाले दी नहीं सुणदे, अपनी सुणाउने आ। सवाल का जवाब नहीं देना, जवाब देना सानू चंगा नहीं लगता, सवाल करने बड़े चंगे लगते हैं। तो आप जो भी किते अपनी वडियाई गल करांगे ना, तो की आखांगे वो मैनू फलाना मिलिया, मैं उहदे ते सवाल किया, वो तो बोल ही नहीं सकिया, अगों उन्होंने जवाब ही नहीं आया, मेरी ये बल्ले बल्ले हो गई। असी सवाल करते हैं, सवाल ते सवाल, सवाल ते सवाल। गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने इस बाणी च एक भी सवाल सिद्धा ते नहीं किया, एक भी जवाब दिता। तो किन्ना क धीरज, किन्नी क हलेमी, किन्ना क सहज, किन्ना क टका। क्यों? क्योंकि शर्त जो ये है, रोस ना कीजिए उत्तर दीजिए, गुस्सा नहीं करना, कोई वाद विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, संवाद ते प्यार। फिर ये नाल की कुछ तब्दीली हुई, वो नाल नाल आपां विचारांगे ते आरंभता करिए। उन्हां दे सवाल ने गुरमुख के संबंध विच ते साहिब जी का जवाब, गुरमुख नाम गुरमुख चूकै आमन जान, गुरु वाला बन जाता, शब्द ना जुड़ जाता। वहम दुचिती दुबदा भरम ते पाखंड इन्हां नूं दूर कर लैंदा। इहो जे गुरमुख दा चूक खत्म हो जाता, जाना ते आउणा, भाव जम्मण ते मरण उहदा मुक जाता है। गुरमुख दरगह पावै मान, हर बंदा चाहता मैनूं शोभा मिले, हर बंदा ही चाहता मेरा सत्कार हो। तो सतगुरु पातशाह जी तो पूछो, तुसी ये गल भी गुरु नाल आके करो भी सतगुरु महाराज मैं चाहना दुनिया में मेरी शोभा हो। किसी होर तो ना सीखियो कि शोभा किवें होएगी। लोग तो तुहानूं सिखा देणगे भी 4 पैसे ज़्यादा इकट्ठे कर लो तो शोभा हो जाएगी, पुठियां पुठियां गल्लां सिखाउणगे। तो गुरु कोल आके सिखियो, गुरु मिल चज अचार सिख, असी गुरु कोलों सीखना ना। तो जिथे असी बाकी होर गल्लां, आ भी गल सतगुरु महाराज मैनू ये दसो, मैं चाहना मेरी शोभा हो दुनिया विच, ते तुसीं दसो की फार्मूला है। तो सतगुरु आंदे भी ये गल माड़ी नहीं है, बड़ी चंगी गल। दुनिया में शोभा ना जीना, इज्जत ना जीना चंगी गल। सो जीव्या जिस मन वसिया सोए, नानक अवर ना जीवे कोए। जे जीवे पत लथी जाए, सब हराम जेता किस खाए। पत ना जीना चाहिए, शोभा ना जीना चाहिए। तो जे तू सच्ची चाहना ना शोभा, फिर आ की कर। जे को अपनी शोभा लोरै, फिर की करे, साध संग ये होमे शोर है। सच्ची शोभा चाहना संगत विच आ जा, संगत विच आके अपनी होमे नूं छड़ दे, छड़ दे होमे नूं। अपना आप जनाउणा छड़ दे, अपना आप मिटाउणा सिख ला। असी जिवें जिवें आउंदे अपना आप जनाउणा सिखदे हां कि मैं भी कुछ हाँ, पर इत्थे ते जिवें जिवें आउणा है तिवें तिवें आके अपना आप मिटाउणा है। जिवें जिवें मैं मेरी मिटेगी, मैं मुआ तो खुदा हुआ, फिर खेड बन जाएगी। साध संग मिल होमे शोर है, तेरी शोभा होएगी। तो गुरमुख की शोभा जिन्हें साध संग होमे शोर है, उहदी इत्थे भी उत्थे भी की पढ़दे आ, ये लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। ये होएगा गुणा नाल, ये गुणा नाल होना है। रब्बी दरगाह विच गुरमुख शोभा नाल सत्कार नाल जांदा है, उत्थे मान प्राप्त करदा है। गुरमुख खोटे खरे पछाण दाना बन जाता है, गुरमुख दाना बन जाता है। शब्द नाल सुरत जोड़ के जीवन जीण वाला गुरमुख खरे ते खोटे की पछाण करन दी समर्था रखता है। खरा कौन है ते खोटा कौन है? खरा वो है जिहदी लई रोज मंगदे हैं, सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेता वे खरा है। खोटा कौन है? कबीर साखत संग ना कीजिए दूरे जाइए भाग। ये गुरु वाला नहीं है, ये टुटिया होया है, तोड़न दियां गल्लां करेगा, ये खोटा है। ये गुरु वाला जुड़िया है, जोड़न की गल करेगा, खरा है। ये समझ
ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਖੋਟੇ ਤੇ ਖਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਖੋਟੀ ਖਰੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਟੇ ਤੇ ਖਰੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਆਹ ਬੋਲ ਖੋਟੇ ਨੇ, ਆਹ ਬੋਲ ਖਰੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਆਹ ਕਰਮ ਖੋਟੇ ਨੇ, ਆਹ ਕਰਮ ਖਰੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਵੇਖਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਖਰਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਖੋਟਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਠ ਯੋਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਠ ਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਠ ਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਠ ਯੋਗ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਭੁੱਖੇ ਰਹੋ, ਚੱਲ ਧਾਰੇ ਕਰੋ, ਅਗਨ ਤਾਪੋ, ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿਓ। ਹਠ ਯੋਗ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਠ ਯੋਗ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਹੈ ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਵੀਂ ਕੱਪੜੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ ਵੇਸ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਜੋਗ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਏ, ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਛੋਟਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਜੋ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਜ ਭਾਵ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਧ ਜਿਵੇਂ ਭੰਗ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਚਿੱਲਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁੱਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਰਲੂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਧੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬਰਲੂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਗਲਪੰਥੀ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕੰਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ। ਸਮਾਧੀ ਕੀ? ਚੌਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਇੱਕ ਰਸ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਔਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤੋਂ ਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸਮਾਨ, ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕੰਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਹਲ ਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਵੇ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਿਆਂ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਠ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਯੋਗ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਹਿ ਸਿਫਤ ਸਮਾਏ। ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਪਮਾ। ਉਪਮਾ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਤੀਸਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਉਪਮਾ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਸਰੀ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਆਪਣੀ ਉਪਮਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਪਮਾ। ਤੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਬ ਲਗ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰੇ ਤਬ ਲਗ ਕਾਜ ਏਕ ਨਹੀਂ ਸਰੇ। ਕਾਹਦੀ ਉਪਮਾ ਤੇਰੀ? ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇਰੀ? हजरत इंसान का कितना तकबर तेज है, खाक का पुतला बना फिर खाक से परहेज। कादी उपमा तेरी? कबीर माटी के हम पुतरे मानस राख्यो नाऊ, चार दिवस के पाओ ने बड़ बड़ रूंदे ठाओ। तो है की है जो तेरी उपमा? ये मिट्टी का पुतला तेरी उपमा कादी? अपनी उपमा छड़। दूजा लोकां ना सलाह जो मर वंज सी, लोकां दी भी उपमा छड़। असी ना कला ने निंदिया ना करो निंदिया ना। साहब कहते उस्तत निंदा दो त्यागे, कली निंदिया ना त्यागो, दुनिया की झूठी उस्तत भी छड्डो। अपनी उस्तत अपनी उपमा छड्डो, दुनिया की उपमा छड्डो। उपमा किहदी करनी है? उस्तत मन मह कर निरंकार, निरंकार की उस्तत करनी। गुरमुख अपनी उस्तत नहीं करता,
गुरमुख लोकां दी भी उस्तत नहीं करता, गुरमुख हर वेले रब की उस्तत करता। रब की सिफत करदा करदा गुरमुख दरगाह सिफत समाए, रब्बी दरगाह विच समा जाता है, लीन हो जाता है, उत्थे तक उसकी पहुँच हो जाती है। नानक गुरमुख बंद ना पाए, उहदे जीवन विच बंद कोई बंधन, कोई रोड़ा, कोई रुकावट नहीं आती। किहदे नहीं आती? जिन्हें आसरा एक दा तकिया, जिन्हें एक दे चरनां च अरदास की। जिहड़ा एक दा आसरा लैके तुरिया, उहदे जीवन में फिर किते रुकावट नहीं है, कोई शै रुकावट बनती नहीं। जे उन्हां दी जिंदगी च आरा आ जाए, तन नूं चीरदा है, रुकावट नहीं बनता आरा। कोई रूह ना सड़दा है, चरखड़ी ते चढ़दा है, बंद बंद कटदा है, बच्चे का दिल कट उहदे मूँह च पादा है, कोई रुकावट नहीं बनती। इहो जिहियां साडे सामने उदाहरणां ने, इहो जिहियां रुकावटां भी उन्होंने सिक्खी दे मार्ग तो रोक ना सकियां। नानक गुरमुख बंद ना पाए। गुरमुख के जीवन में किते रुकावट नहीं। जै जाइए तां सुहेले। क्यों सुहेले? इसलिए सुहेले सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। पहली गल, कोई बंधन आउंदा ही नहीं। जे आएगा जिथे किथे मैनू लै छड़ाई। गुरमुख नाम निरंजन पाए। गुरमुख परमेश्वर परमात्मा के नाम की गल करदा, नाम की गल सुनदा है। उहदी जिंदगी का सरमाया की है? उन्हें जिंदगी च जोड़िया की है? नाम। नाम खटदा, नाम विहाजदा, नाम संचदा। कबीर जी ने की जोड़िया जिंदगी च? किन्ने क मकान बनाए, दुकानां बनाईयां, महल बनाए। रविदास जी ने की बनाया? की बनाया जिंदगी च? की जोड़िया? नाम निरंजन पाए। परमेश्वर जी का नाम ये जोड़िया, इकट्ठा किया है, संचिया विहाजिया। गुरमुख हौमे शब्द जलाई। गुरमुख ने अंदर दी हौमे नूं गुरु दे शब्द नाल साड़ दिता। ये हौमे सड़ती है, मिटती है शब्द नाल। गुरमुख साचे के गुण गाए। फिर उही गल आ जाएगी, आप जो बैठांगे अपने गुण गावांगे, अपने बच्चों के गुण गावांगे, अपने परिवार के गुण गावांगे, अपनियां दे गुण गावांगे। गुरमुख अपने नहीं गाउंदा, अपनियां दे नहीं गाउंदा, संसार दे नहीं गाउंदा। गुरमुख जदों भी गुण गाउंदा है, सच्चे दे गुण गाउंदा, वाहिगुरू दे गुण गाउंदा है, उहदे गुण गाउंदा। ते जिहड़ा उहदे गुण गाउंदा है, तुसीं उहदे गुण गाई जाओ ना, बहुत सारियां गल्लां अपने आप हो जांदियां ने। की हो जांदा है? गुण गावत तेरी उतर समैल। गुण गावे मन निर्मल हो जाएगा, मैल उतर जाएगी। बिरस जाए होमे बिक फैल। सारा संसार चिंता विच है ना। अज लोग गोलियां खा खा सौंदे ने, नींद नहीं आउंदी, मत्थे ते त्यूड़ियां पईयां रहिंदियां ने, छुरलियां वर्गे होए ने कि माड़ी जी बस तीली लगी ते मच उठे। साहब कहते तू गुण गाउण लग जा, की होएगा? होए चिंत बसै सुख नाल। चाहुंदा ना भी मैं भी सहज विच रवां, आनंद विच रवां, टिका विच रवां, खेले विच रवां। गुण गा। गुरमुख सच्चे दे गुण गाउंदा है। गुरमुख सच्चे रहे समाए। उहदे गुण गा गा के जिवें जिवें गुण गाउंदा तिवें तिवें उहदे नाल नेड़ता बनदी। नेड़ता नेड़े हुंदा जांदा, नेड़े हुंदा 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 इन्ना नेड़े पहुंच जांदा। फिर जेदे गुण गाउंदा आप बाह फड़ के उहनूं आंदा हुण आ मेरे नाल बराबर ते बह जा। ते जिहड़ा बराबर ते बह गया उन्हें आख्या दुनिया के लोगों मेरे वाल वेखो, मैं किसी राजे दे नहीं गाए, किसी धनवान दे नहीं गाए, मैं केवल रब जी दे गुण गाए। तो मेरे वाहिगुरू मेरे रब जी ने हुण की कीता? मेरी बांह फड़ के मैनूं अपने नाल बिठा लिया। हुण वेखो मैं रब दे नाल बैठा है। अब तो जाए चढ़े सिंघासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पछानी। गुण गाउण वाला उहदे तक पहुँच जाता है। साचे के गुण गाए करके साचे च समा जाता है। गुरमुख साच नाम पत उत्तम होए। दुनिया में श्रेष्ठ पत किद्दां हुंदी है? असीं आने भी विआह बहुत वड्डा कर, करोड़ां रुपया विआह ते ला दो, पूरे इलाके च किसी ने इहो जिहा विआह ना कीता होवे, साडी बड़ी शोभा हो जाएगी। दाज विच इन्ना दाज लो, इन्ना दाज दो जिन्ना किसी ने ना लिया होवे ना दिता होवे, साडी दुनिया च शोभा हो जाएगी। असीं इस शोभा वाल तुरे।
ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਮ ਛੱਡ ਦੇ। ਉੱਤਮ ਸ਼ੋਭਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉੱਤਮ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਸਦਨੇ ਕਸਾਈ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਦੂਣ ਸਵਾਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੁੜ ਗਿਆ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ ਰੱਬ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਵਨ ਮੂਲ ਕਵਨ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਤੇਰਾ ਕਵਨ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਆਖ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਭਿਅਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਆਪ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਆਪ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ मेरो प्यारो ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਭੂਖਾ, ਤੂੰ ਮਨ ਵਸਿਆ लगे ना दुखा, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। ते तू पता कदों? रंज में जब उनसे जुस्तजू होने लगी, आप से तुम, तुमसे तू होने लगी। जिथे बहुत नेड़ता होवे ना इस शब्द की वरतों उत्थे हुंदी। ते सिद्ध भी साहब जी का बड़ा प्यार करते हैं, सत्कार करते हैं, ते किन्ने प्रेम नाल बोलते हैं, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला। इस जीवन का मूल की है? ये जीवन किहड़ी मत नूं ग्रहण करन दा समय? ये सवाल ने। नाले नानक जी तेरा कवन गुरु, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨਾ मैं फलाने थां तो नाम लिया, उतों नाम लिया, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਹ ਸੁਣਿਓ ਜੇ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਕਵਣ ਕਥਾ ਲੈ ਰਹੋ ਨਿਰਾਲੇ, ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਕਥਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, माड़े ख्यालों तो निराले कई निर्लेप रहा जा सकता। बोले नानक सुनो तुम बाले, सिद्ध बोले ने। ये बाणी सिद्धां दी नहीं है, ये बाणी सारी गुरु नानक पातशाह जी की रसना तो उचारण हुई है। ते किन्नी दरिया दिली नाल, किन्नी ईमानदारी नाल, किन्नी दयानतदारी नाल जो कुछ भी संवाद होया सतगुरु ने हू बहू वो सामने रखिया। सिद्धा ने मैनू की कुछ किया? सिद्ध बोले, सिद्धा ने क्या बोले नानक सुनो तुम बाले, बाले का भाव बालका बच्चे, ये बच्चे ये बालके सुनो दसो इस कथा का दे विचार। मैं सानू इस कथा का विचार दसो, केड़ी वो कथा है जिहड़ी मनुख नूं सहज तक अपनावे, भवजल शब्द लंघावन हार। वो केड़ा शब्द है जिहड़ा संसार समुंदर तो सानू पार कर देवे? किहड़े शब्द की तुसी वार वार गल करदे हो, किहड़ा शब्द है? जवाब सुनियो। सिद्धां दा सवाल, मेरे साहब जी का जवाब, पवन आरंभ सतगुर मत वेला। इस जिंदगी का मूल, उन्हें पूछे से कवन मूल, इस जिंदगी का मूल की है? जिंदगी का मूल है पवन। पवन माने श्वास, साह। इस जिंदगी का मूल है। इन्हां साहां दे सिर ते साहां दे हिसाब किताब नाल ये जीवन चल रहा। श्वास आरंभ हुए जीवन आरंभ होया, श्वास मुक गए जीवन मुक जाएगा। जीवन का मूल, जीवन का आधार श्वास ने। पवन हवा श्वास, श्वास ने। सतगुर मत वेला। ये जिंदगी केड़ी मत नूं लैण दा समय? ये जीवन केड़ी मत नूं धारण करन लई साहब जी ने मौका समा दिता? ते मेरे साहब का जवाब सतगुर मत वेला। जिंदगी च किसी होर दी मत लैनी नहीं। तुसी अरदास नूं अक्सर आपां की करदे आ ना, अरदास शुरू होंदी है तू ठाकुर तुम पैर दा, थोड़ा जिहा जुड़ जाने आ। ते खास करके वापस पता कदों ने अरदास शुरू हुई आपां इत्थों गायब हो गए।
सुरत करके उधर चले गए। जदों ये शब्द आउणगे ना, निमाणियां दे मान, निताणियां दे ताण, उदों फिर साडा इत्थे ध्यान हुंदा है, क्योंकि अपनियां भी कुछ मंगां हुंदियां ने भी आपां भी जुड़ के अपना काम कर लईए। उस तो पहला की कुछ बोलिया गया ध्यान नहीं हुंदा। तुसीं निक्की निक्की गल ते ध्यान दिओ। अरदास सिख दे जीवन नूं चंगे गुणां नाल लबा लब भर दिंदी है। इहदे चों गुण सिखो। की पढ़दे आ रोज़? सिखां दा मन नीवा, मत उच्ची, मत का राखा आप वाहिगुरू। मैं अपनी मत का राखा किनू बनाना? मत का राखा मां नूं नहीं बनाया, प्यो नूं नहीं बनाया, भरा नूं नहीं बनाया। इस मत का राखा मैं आप नहीं बनना, क्योंकि मत का राखा माड़ा होएगा तो ये बुराइयां भर जाणगियां। इस मत का राखा है वाहिगुरू। वाहिगुरू जी नूं मत का राखा बनाउणा है। मेरी मत दे चौगिरदे, राखा कौन हुंदा? जिहड़ा पहरेदार बन के खलोता। कलगीआं वाले पातशाह महाराज बने सी ना पहरेदार, बरछा लैके जोगा सिंह ने रोकिया सी, वो कित्थे है? कौन है तू ठग चोर किहदा कर ताड़दा है? तीजी वार फेरा पाए विच तू बाजार दे, इस वेले फड़ तैनूं देण बंदी खाने विच। वो पहरेदार फिरदे ने सूईए सरकार दे, तेल कशहरा तेरे रहत दशमेश वाली, सिर उत्ते पेज मारे सीधी दस्तार दे, सिक्खी दे नाम नूं क्यों लाज लाउणे खालसा जी। ओए सिख हो के काम करे ठग चोर यार दे। पहरेदार सी ना मेरा गुरु, ते बचा लिया गुरु ने। गुरु दी जे लोड़ होवे, गुरु भी अजिहा होवे जैसे दशमेश माता गुजरी के लाल जी। वार परिवार सारा पुत्र को हाय देवे, देश कौम उत्तो परिवार वार वार जी। सारी रात पहरा देवे, आप चौकीदार हो के पाप अग विचों लवे, सिख नूं निकाल जी। इहो जिहा होवे ना गुरु, अमृत दा सोमा होवे तपदे नूं ठार देवे, संतां दा सहाई ते प्यारियां दी ढाल जी। पहरेदार ते हो ना जिहड़ा बचा लवे। जदों मेरी मत दे चौगिरदे वाहिगुरू है, ते फिर मेरी मत दे विच माड़ा कुछ आ ही नहीं सकता। सतगुर मत वेला, ये जिंदगी 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल नहीं, सारी जिंदगी वेला है गुरु दी मत लैण दा। ध्रुव प्रहलाद वर्गिया ने छोटी उम्रे लै लई गुरु अमरदास पातशाह जी नूं 60 साल की उम्र च जाके गुरु दी मत प्राप्त हुई। इसलिए मेरे साहब ने आवाज दे के आख्या, प्यारिया तिड़क ना जावी, ये मौका गवा ना देवी। आ गुर की मत तू लेही याने, भगत बिना वो डूबे सियाने। तेरी जिंदगी इसलिए नहीं इटां ज्यादियां कट्ठियां कर ला, मकान वड्डे बना ला, दुकानां की गिणती बना ज्यादा कर ला ते पैसा जोड़ ला। ये जीवन सतगुर मत लैण दा वेला है, गुरु दी मत लैण दा वेला है। दूसरा तुसी पुछिया मेरा गुरु कौन है? साहब कहते मेरा गुरु ये नहीं, मेरा गुरु फलानी दा ते बैठा फलानी दा ते। गल की मेरा गुरु कोई शरीर वाला नहीं, शब्द गुरु। इहो जिहा बाबा नानक जी वर्गा गुरु किहड़ा मिलेगा? जिन्हां ने जो उन्हां कोल अपने कोल सी उही तुहानूं दिता। तुहाडे नाल कोई हेरा फेरी नहीं कीती, तुहाडे नाल कोई वितकरा नहीं कीता कि मेरा गुरु शब्द है मैं अपना गुरु तुहानूं क्यों देवां। नहीं, मेरे साहब जी ने आख्या मेरा गुरु शब्द है, तुहाडा गुरु भी शब्द है। मैं शरीरां दा पुजारी नहीं, तुसीं भी शरीरां दे पुजारी नहीं बनना। मैं एक दा पुजारी हाँ, तुसी भी एक दे पुजारी बनना। उस एक शब्द, उस शब्द गुरु नूं मैं गुरु बनाया। ते मेरा चेला कौन है? सुरत तुन चेला। लोग आप गुरु बन जाते हैं तो बाहरों कमलियां की भीड़ इकट्ठी करके उन्होंने चेले बना लेंदे ने। साहब कहते हैं मेरा गुरु शब्द ते मेरा चेला जिहड़ा ना, चेला किनू कहंदे? जिहड़ा आग्या विच रवे, हर वेले सत बचन आखे। वो कौन है? वो है मेरी सुरत। शब्द नूं बनाया गुरु, सुरत नूं बनाया चेला। चेला सुरत मेरी हमेशा आग्या विच है, तेनू मैं फिर आई हुक्म किया अपनी सुरत नूं, तू मेरे गुरु नाल शब्द नाल जुड़े रहना बस। गुरु शब्द ते चेला सुरत। अकत कथा ले रहूं निराला। तुसीं क्या निर्लेप किवें रहा जा सकदा? उस एक ना अकत दी कथा नाल, परमेश्वर परमात्मा दी कथा नाल जुड़े रहोगे, बुराइयां तो बचे रहोगे, निर्लेप रहोगे। नानक जुग जुग गुर गोपाला। ते मेरा शब्द गुरु जिहड़ा ना, वो गुरु है नहीं भी हुणे आया हुण तो आया, नहीं, जुगा जुगांतरा तो है। कोई उस शब्द गुरु नूं
ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾਂਤਰਾ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਤ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਅਗੰਮ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਉਮੈ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਰੋਗ ਕਈ ਨੇ, ਦਵਾਈ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੱਲ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਣ ਕੇ ਦੰਤ ਕਿਉਂ ਖਾਈਏ ਸਾਰ, ਦੰਦ ਹੁਣ ਮੋਮ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਤੇ ਮੋਮ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵ ਜੀਵ ਨਿਰਬਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਵਿਕਾਰ, ਬੁਰਾਈਆਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਲੋਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਰਬਲ ਵਿਚਾਰਾ ਇਸ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵੇ। ਜਿਤ ਗਰਭ ਜਾਏ ਸੋ ਕਮਨ ਆਹਾਰ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਹਿਵੈ ਕਾ ਘਰ ਮੰਦਰ ਅਗਨ ਪਿਰਾਹਨ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ। ਹਿਵੇ ਕਹੀਏ ਬਰਫ਼ ਦਾ, ਤੇ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ ਘਰ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਢੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਅੱਗ ਨਾਲ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਨ ਗੁਫਾ ਜਿਤ ਰਹੇ ਅਵਾਹਨ, ਵਾਹਨ ਕੀਏ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ, ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਾਹਨ। ਅਵਾਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੁਫਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਟਿਕ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ, ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦਾ, ਭਟਕਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਤ ਉਤ ਕਿਸ ਕੋ ਜਾਣ ਸਮਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਤੇ ਉਤ ਉਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਨ ਧਿਆਨ ਮਨ ਮਨੈ ਸਮਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਧਿਆਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਗਵਾ ਲੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਮੇਟੇ, ਦੁਈ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਲੈ, ਦੁਈ ਦਵੈਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈ। ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਜਗ ਕਰੜਾ ਮਨਮੁਖ ਗਾਵਾਰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਤੋਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਮਨਮੁਖ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਸਤਰ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈਏ ਖਾਈਏ ਸਾਰ, ਮੋਮ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਰੂਪ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਚਬਾ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀਆਂ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣੇ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਨਾਨਕ ਅਗਨ ਮਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੰਵਾਦ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨੁਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।